तो आज मैं इंडियन आर्मी के लिए प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 2 जो है आप लोग को पूरा पीडीएफ जो है फ्री है। और प्रैक्टिस 2 जो आप लोग को ये आप लोग का ऑफिशियली जो है 2 साल का जो साइंस का मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सबसे पहले इस साइंस का क्वेश्चन टोटल आप लोग देखिएगा 33 पेज में है, यानी 23 पेज में आप लोग 23 पेज में आप लोग को है। अब आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग आप लोग को साथ जिनका एग्ज़ाम 22 से स्टार्ट हो रहा है उस इस सेशन को देखना जरूरी है, क्योंकि इस सेशन से देखिए कितना प्रश्न आएगा मैं आप लोग को उसी दिन बताऊंगा जिस दिन आप लोगों को एग्ज़ाम से सेंटर लाइव लूँगा। तो आप लोग क्या आप क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल आप प्रैक्टिस सेट दें, बिल्कुल कोई भी चीज़ ना पढ़ें, ठीक है ना। जो आप लोग को एक्स्ट्रा चीज़ होता है, एक्स्ट्रा चीज़ कोई भी बता रहा है तो मत पढ़िए। आप प्रैक्टिस सेट डेली प्रैक्टिस सेट दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आपका जो है मार्क्स को इंक्रीज हो सकता है। मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। यदि यहाँ नहीं लगाना है तो प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से लगाइए। मैंने ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से दिया कि सैम्पल पेपर जो दिया था, आप अपना जो है पोस्ट सेलेक्ट कर लेना। मान लीजिए आर्मी जीडी से तो जीडी सेलेक्ट करना, कलर है तो कलर, ट्रेडमैन तो ट्रेडमैन, टोटल वहाँ पे पोस्ट दिया गया। जैसे कि यहाँ पे 22 से स्टार्ट हो रहा है केवल जीडी का भी। तो कितने लोग एडमिट कार्ड से भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में इसमें भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम चलते हैं आप लोगों को आज के साइंस का जो है A to Z जो प्रश्न है आप लोगों को पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो जो भी आप लोगों को साइंस का जो प्रश्न है 2 साल का वो आप लोगों को पूछा हुआ है। अब यहाँ पे मैं आप सभी के बीच एक आवश्यक सूचना यह है, ये जितने भी साइंस के जो प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न जो हो है विज्ञान साइंस जो है बहुत सारे ये जो विज्ञान का प्रश्न जो है 2 ईयर का पूछा हुआ जीडी में, तो लेवल आपको जीडी का यही रहेगा। 2 साल का मतलब पूछा हुआ प्रश्न है। और वहाँ से भी देखिएगा तो लेवल जो रहता है साइंस का वाला, तो वो लेवल आप लोग को हूबहू इससे मिलता जुलता मिलेगा। क्योंकि मैं आप लोग को वहाँ से, क्योंकि मैं टेस्ट कुछ दिन पहले आप लोग को दे रहा था, ऑफिशियली टेस्ट दे रहा था, तो देख रहे थे और स्पष्ट रूप से टेस्ट नहीं लगा पा रहे थे हम लोग, क्योंकि हम लोग साथ नहीं थे। और साथ नहीं थे तो क्या हुआ, हमने सोचा कि टाइप करके ही करा देते हैं। टाइपिंग करेंगे और सेट करके बना देंगे। तो हम टाइप करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। यदि आप इस मेहनत को समझ रहे हैं तो आप डेली एक सेशन जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं उसको लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कोई चार्ज नहीं है। और ये जो पीडीएफ दिख रहे हैं, जो भी मैं पढ़ाता हूँ, एक्स्ट्रा जो भी आप लोगों को बातें बताता हूँ, इसमें ये नहीं है कि मैं आप लोग को ऑप्शन वाइज जो है उसको क्लियर नहीं, बिल्कुल क्लियर करता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मैं क्लियर करूँ, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आप पीडीएफ आंसर्स की सहित आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी ऑनलाइन एग्ज़ाम सेटिंग जो होता है देने में या करने में, इसलिए हमने टाइपिंग करा के कर दिया, ठीक है। क्योंकि आप लोग देख ही लिए हैं 2 सेट मैंने कराया है। पहला क्वेश्चन है जो इसमें ना कौन सा सुमेलित नहीं है। आप लोग को टाइम भी मैनेजमेंट करना है और क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है कैसे छोड़ना है, ये सभी इस वीडियो में क्लियर होते चलेगी, बातें होते चलेगी, आप लोग देखते रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित नहीं है। सुमेलित मतलब इसमें से मिलेगा नहीं, एक नहीं मिलेगा, बाकी 3 को मिलेगा, ठीक है। तो रोंटेजन जो थे एक्सरे की खोज किए थे, ठीक है ना। तो एक्सरे की खोज वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग उठा के जाइए, पेज देखिए कितना बार पूछा हुआ है। न्यूटन गुरुत्व का नियम, देखिए गुरुत्व का नियम न्यूटन जी ने, मैं न्यूटन की बात करूं तो न्यूटन साहब गति के 3 नियम दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। यदि आप जानना चाहते हैं तो देखिए फर्स्ट लॉ जो होता है, कहा जाता है कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है, अगर हम उसे बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो वस्तु क्या करेगी, गति में ही रहेगी, गतिमान रहेगी। वस्तु रहती है गतिमान रहती है। सेकेंड लॉ जो होता है, और ये थर्ड लॉ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे कहेंगे कि इधर से जो बल लग रहेगा तो ये क्या है, तो इसके विपरीत क्या होगा, यहाँ से विपरीत होगा। तो यही कहा जाता है कि बंदूक से जो गोली चलती है तो किस नियम पर आधारित है, तीसरे नियम पर आधारित है। द्वितीय तो नहीं पूछते, लेकिन फर्स्ट और ये थर्ड याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा फैराडे गैस का प्रसार, ये आप लोग का गलत है। फैराडे जी ने
गैस के प्रसार थोड़ी ना दिए थे। पाश्चो जीवाणुओं को अध्ययन, तो ये पाश्चो जो होता है जीवाणु को जैसे पाश्चुराइजेशन कर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, क्योंकि यही गलत है इसमें। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? मतलब पृथ्वी जो है चारों ओर घूमती है, किस वैज्ञानिक ने खोजा था? कोपरनिकस ने, आर्कराइट ने, मार्कोनी ने और केपलर ने। तो ये आप लोगों को केपलर, जो आप लोगों को ग्रहों का नियम जो थे केपलर साहब ने दिए थे, ग्रहों का नियम। जेम्स आर्कराइट, इसको छोड़ दीजिए, मुझे याद नहीं है इसके बारे में। ये मार्कोनी तार की खोज किए थे और रेडियो की खोज किए थे, ठीक है ना। और इसका जो ऑप्शन जो हो ए नंबर राइट आंसर होता है, क्योंकि कोपरनिकस ने चारों ओर सूर्य को बताया था कि सूर्य जो है पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। केपलर साहब ने ग्रहों का नियम दिए थे। मार्कोनी रेडियो की खोज, बेतार प्रणाली, और ये कोपरनिकस साहब ने तो बता ही दिए हैं। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? मेघानंद शाह, डी रदरफोर्ड, हरगोविंद खुराना, एक लास्ट ऑप्शन देख लीजिए, ओपरेन ने। तो कृत्रिम जीन की बात किया जा रहा है, और जीन का जो कृत्रिम जीन है इसी खोज के लिए इन्हें क्या क्या नोबेल प्राइज दिया गया है? क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। अब नोबेल प्राइज जो है कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज जो होता है कुल टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, साहित्य, विज्ञान, रसायन विज्ञान, इस सब के क्षेत्र में आप लोगों को 6 क्षेत्र दिया था, याद रखिएगा, तो कभी कभी पूछ देता है। तो ऑप्शन नंबर जो है हरगोविंद खुराना, और 1901 से स्टार्ट हुआ था नोबेल पुरस्कार, और 1969 में एक मतलब 5 ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन शुरू से जब 1969 में और शास्त्र में दिया गया तो 6 क्षेत्र टोटल हो गए। तो अभी भी 6 क्षेत्र में ही दिया जाता है। चेचक के टीके की खोज की थी, तो किसने चेचक के टीके की खोज की थी? रोनाल्ड रॉस, जेम्स चैडविक, लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो आपका चेचक टीके के, चेचक जो होता है बीमारी, जो इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, और ये किस वायरस से होता है? रूबेला वायरस से होता है, ये भी याद रखिएगा, रूबेला वायरस से होता है। इसमें बताइएगा चेचक के टीके की खोज, तो इस चेचक के टीके की खोज ने लुईस पास्चर ने किया था, लुईस पास्चर ने। चैडविक ने, ये एक जो होता है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ईंटा पर नाच, याद रखिएगा, ईंटा पर, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, परमाणु, र से रदरफोर्ड, नाच, 9 से न्यूट्रॉन और 4 से चैडविक, याद रखिएगा, ईंटा पर नाच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि आगे एक सवाल है। जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक किया था न्यूलैंड ने, डार्विन ने, ओपरेन ने और विलियम कॉक्सटेन ने। तो जीवन के रासायनिक विज्ञान यदि कहा जाए, थोड़ा सा मैं जूम करूँ, चारों ऑप्शन देखे, यदि कहा जाए डार्विन के बारे में देखा जाए, तो डार्विन जो आप लोग को ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बुक लिखे थे, इनका बुक का नाम यदि आप सभी को याद है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। विलियम कॉक्सटेन ने, तो विलियम कॉक्सटेन ने इसे पूछा गया जीव रासायनिक, तो ओपरेन ने किया था, ओपरेन। न्यूलैंड ने ये औसतक नियम दिए थे। डार्विन साहब के बारे में बात की जाए तो डार्विन का एक बुक था, मुझे स्पेसिस करके था, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त जो परिसंचरण होता है, सर्कुलेशन होता है, इसकी खोज किसने किया था? विलियम हार्वे, लुई ब्रेल ने, एमलर ने और जोसेफ लिस्ट ने। तो ये विलियम हार्वे जी ने रक्त परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन, जो रक्त जो सर्कुलेशन करता है हमारे शरीर में, इसका खोज विलियम हार्वे ने। और लुई ब्रेल जो है जैसे कि अंधे लोग के लिए, तो इसीलिए 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जो आप लोग को एक पद्धति होती है, इसको देखकर पढ़ सकते हैं अंधे लोग, तो इसके लिए लुई ब्रेल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा इसमें जो है सुमेलित नहीं है, तो इसको बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि पहला है
पहला क्वेश्चन जो है सुमिलित नहीं है। माइक्रोवेव ओवन, चार्ल्स विस्टन, एलसीडी, हाइफमैन ला नीचे, पोजिट्रॉन का एडिसन और प्रेशर कुकर अलेक्जेंडर ट्रॉबिनिंग। तो इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है? तो देखिए ये भी आप लोगों को सुमिलित है, क्योंकि माइक्रो ओवन जो है विस्टरटोन ने और हाफमैन ला रोचे ने एलसीडी। तो ये वाला बी जो ऑप्शन है थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, चाहे मैं कैलकुलेट कर दूंगा। फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने, एडम बेकरल ने, लुसीव ने और थॉमस कीबल ने। तो अल्फ्रेड वेगनर ने फोटोवोल्टिक सिद्धांत दिए थे। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था? प्लेट वाला जो है ऑप्शन जो है थोड़ा सा देखिए, फोटोवोल्टिक सेल के बारे में जो है किसने दिया था फोटोवोल्टिक सिद्धांत? लुसिग ने, थॉमस विकल ने, एडमंड बेकरल ने फोटोवोल्टिक सिद्धांत। एक मिनट में थोड़ा सा इसका आंसर जो है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिए भाई, क्योंकि ये आपका ऑप्शन जो है और वो ऑप्शन जो थोड़ा सा मिसमैच हो चुका है। थोड़ा सा मिसमाइंड होने के कारण मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये जो प्रश्न जो है थोड़ी सी मैं यहाँ जो पूछा गया है फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा दी थी किसने, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा एडमंड बेकवेरल ने। एडमंड बेकवेरल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी मैं आपको कंफ्यूज जरूर कर दूंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्लेट विवर्तन का सिद्धांत जो दिए थे तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दोनों थोड़ा सा मैं मिस मैच कर रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को जो है आपको जहाँ से टाइपिंग जो होता है और ये प्रीवियस का पेपर है मैंने वहाँ से एनालिसिस करके देखा, क्योंकि आज मैं आप लोगों का थोड़ा सा मिस्टेक करूँगा तो कल जो है आपको मैं बिल्कुल सही करूँ, आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग गलत का जो भी कोई है, देखिए माइनर मिस्टेक होता है, मैं आपके सामने नहीं हूँ ताकि आप लोग को मैं बात करूँ, लेकिन जो भी है आप सभी का सपोर्ट और प्यार रहेगा तुम्हें। मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रांसीसी सरकार ने, भारत ने, यूरोपियन ने, इनमें से कोई नहीं। मीट्रिक प्रणाली का शुरुआत जो फ्रांसीसी सरकार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो ये 4-5 क्वेश्चन है आ गया है, तो आप लोग इसके लगे हाथ इसको भी पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। खनवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो खनवा के बाबर ने 4 युद्ध ही लड़ा था। ठीक है ना, याद रखिएगा, आप लोग को याद ही होगा अगर आर्मी लेवल का अगर क्लास कर रहे होंगे तो इसने 4 युद्ध लड़ा था। 1526 से स्टार्ट किया, 1527, 28 और ये 29-30 के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये याद होता है। खाना खाएंगे, पानी, खाना खाएं, पानी, चाय और ये घर याद रखिए। खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, घर जाएंगे, याद रखिए। खनवा का युद्ध 1526 में, पानीपत 27 में, 28 में चंदेरी वाला, घाघरा 29 और लास्ट में इनका मृत्यु हो गया था 29-30। थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। तो खनवा का युद्ध किसने लड़ा था? युद्ध में किसने बाबर के साथ लड़ा था? राणा सांगा, मोहम्मद लोदी, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी ये प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। खनवा का युद्ध में राणा सांगा के बीच हुआ था। लोदी वंश के संस्थापक, तो लोदी वंश संस्थापक इसमें इब्राहिम लोदी दिया है, बहलोल, सिकंदर लोदी और इनमें से कोई नहीं। तो लोदी वंश से संस्थापक तो बहलोल लोदी ही था। अगर आगरा शहर की स्थापना पूछिए, आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, मतलब भारत पर आक्रमण किया था 712, 825, 1025 और 27। 712 में किया था और 1024 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कनिष्क ने किस शक संवत की शुरुआत की थी? कब की थी शक संवत की? अगर पूछेगा कनिष्क ने किसकी शुरुआत की थी तो शक संवत की। ठीक है, कि विक्रम संवत है, एक शक संवत है, तो याद रखिएगा शक संवत कनिष्क ने। तो ये 78 में 78 में किया था कनिष्क। अशोक ने बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। तो कौन से ऐसे संत से जो इन्हें प्रभावित कर दिए कि बौद्ध धर्म को आपको इनको अपनाना पड़ा?
उपगुप्त, विष्णुगुप्त, बृहद्रथ और ब्रह्मगुप्त। तो उपगुप्त थे, ठीक है ना, जिनके कारण अशोक ने 261 ईसा में बहुत सारा जो है बेजान जो हुआ है, मतलब जिनकी गलती भी नहीं थी उनकी भी जान गया। इसीलिए रक्त को बहुत देखते हुए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय ले लिया। एकता प्रणाली का पहली बार लागू की गई थी या शुरुआत किया था, एकता प्रणाली किसने लाया था? ऐबक द्वारा, इल्तुतमिश, अकबर और बलबन। बलबन का बहुत कठोर नीति था, ठीक है, लॉ और रक्त का नीति इसी ने जारी किया था। जैसे कि अगर कोई आप गलती करते हैं, सिजदा पैबोस, मतलब आप वो सर झुकाते नहीं हैं, तो आपकी जो है सिर काट जाएगी, सर कलम कर दी जाएगी, आपकी गलती पकड़ जाएगी तो आपको खून निकाल लिया जाएगा। तो इन्हें कहा रक्त पिपासा भी कहा जाता है बलबन को। अकबर द्वारा, तो अकबर द्वारा बहुत सारे भी युद्ध हुआ है। जैसे कि मैं बताऊं आप लोग को, फतेहपुर सिकरी की बात किया जाए, और ये जजिया जो कर होता है उसके बात की जाए, और ये क्वेश्चन की नज़र देखते हैं, ये पहन का आंसर जो होता है इल्तुतमिश, एकता प्रणाली, चालीसा भी इल्तुतमिश में है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो था दामाद था। रडार में किसका तरंग होती है? विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे। तो रडार का सबसे पहले फुल फॉर्म देखिएगा, रडार के बारे में है तो रेडियो रेंजिंग करके होता है इनका। तो इसका जो मतलब जो है आपको, तो रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, याद रखिएगा। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ, इंग्लिश में लिख दूँ, तो इसको देखिए हिंदी में, आप इंग्लिश में हिंदी देते हैं तो यही हो आपको दिया जाएगा हिंदी में भी, रेडियो डिटेक्टिंग यहाँ पे यूज करते हैं एंड, और एंड ही यूज किया जाता है, क्योंकि आर से रेडियो, ये ए जो है आप लोग को इग्नोर है, डी से डिटेक्टिंग, ए से एंड हो गया, आर से रेंजिंग हो जाएगा, क्या होगा? रेंजिंग। तो आर से रेंजिंग हो जाएगा, रेंजिंग, आर से रेंजिंग। और ये ऑप्शन जो पूछ रहा है तरंग होती है, तो इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इस पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आकाश नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है, क्योंकि सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल की धूलकणों द्वारा परिवर्तन कारण, और ये अपवर्तन कारण। तो ये धूलकण जो होता है वायुमंडल के सौर विकिरण कारण। तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी, ये परिवर्तन और अपरिवर्तन जो था रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो होता है आप लोगों को यहाँ पे किसी वस्तु पड़ेगा तो ये क्या होता है? परिवर्तित कर देगा। अपवर्तन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु जो होती है टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देना, जैसे कि बाल्टी में एक सिक्का रखा जाए उसको ऊपर प्रतीत होना, नदी में छड़ रखा जाता है टेढ़े प्रतीत होना। तो ये प्रश्न पूछता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है, उसका पिच होता है अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले और अधिक उतना ही सुनाई देता है। मतलब कह रहा है कि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच सुनाई देता है, तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। और इस किसके कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो है इसमें बताइएगा, क्योंकि इसमें जो होता है पूछा गया प्रश्न जो है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं किस क्रम में? तो ऑप्शन जो ए जो कह रहा है श्रेणी क्रम, और ये समानांतर क्रम, और ये है मिश्रित क्रम। देखिए तो मिश्रित क्रम तो होता नहीं है, ठीक है ना। बहुत लोग रहेंगे कहेंगे कि लाल पीला करके जोड़ दिया जाता है, तो ये क्या हो? मिश्रित क्रम। ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। श्रेणी क्रम आपको घर में यूज नहीं किया जाता है, समानांतर क्रम में होता है, ठीक है ना। किस क्रम में होता है? समानांतर क्रम में विद्युत संयंत्र जोड़ी जाती है। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगना एक है। मैंने कल या परसों वाले सेशन देखे होंगे जो मैं ऑनलाइन बता रहा था आपको, ऑनलाइन मत बताओ, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। तो लोहे में जंग लगना एक है, क्या है? भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया, इनमें से कोई नहीं है।
तो लोहे में जंग लगता है ना, तो जिसे हम देखिए भौतिक क्रिया कब कहेंगे, जब कोई हम वस्तु को रिन्यूएबल कर दे रहे हैं, मतलब किसी भी वस्तु को हम प्राप्त कर रहे हैं तो भौतिक क्रिया हुआ। और जिसे प्राप्त नहीं करते, जैसे लोहे में जंग लग जाएगा तो लोहा हम फिर से प्राप्त नहीं करेंगे, ठीक है ना, लोहा अति हो जाएगा उसका। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। थोड़ा सा फटाफट मैं देख देता हूँ। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है तो ये टंगस्टन का बना होता है। और क्वेश्चन देखिएगा, केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है, किसकी कमी क्या होता है, केतली में गर्म होना, केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कह रहा है कि चालन है, संवहन है, विकिरण है और संघनन है। तो ये आपका जो होता है संवहन द्वारा होता है। किसके द्वारा, संवहन होता है। पृथ्वी गर्म होती है सूर्य की रोशनी, ये विकिरण द्वारा होती है, ठीक है। संघनन होता है, ये संघनन किसमें होता है, ये पानी जो होता है वो संघनन। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, आइंस्टीन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल। और तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार, अल्फ्रेड नोबल ने। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW में है, आप लोग जरूर इसे बताइएगा और कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें क्वेश्चन जो है मैं आज करा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत आप लोगों को यहाँ पे कितने 2 साल का है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को 50+ है, क्योंकि आज का सेशन जो है मैं यहीं पर रोकने का ऐसा कर रहा हूँ। और कल सेशन जो होगा आप लोग को केवल रीजनिंग का होगा। बिल्कुल आप लोग रीजनिंग के लिए तैयार रहिएगा, मतलब जो भी रीजनिंग पूछा गया है 1 साल 2 साल के अंतर्गत या पिछले बार जो भी जितने भी शिफ्ट में हुआ है उस शिफ्ट को मैं लाने का प्रयास करूँगा। तो क्वेश्चन को फटाफट थोड़ा शेयर करने का प्रयास करिएगा और प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आपकी ज़रूरत है। जिस तरह मैं आप लोग को डेली मैं अकेले और प्रयास करता हूँ आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड टोटल A to Z में टाइम पे बताता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं कहता हूँ इसलिए क्योंकि अपने दोस्तों के पास करिए, क्योंकि मैं आपको एग्जाम सेंटर में मिल रहा हूँ, या आप गोरखपुर में हैं कि आप पटना में हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। गोरखपुर, पटना, कोई भी आपको एग्जाम सेंटर दिया है, थोड़ा सा लोकेशन मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कहाँ कहाँ सेंटर दिया, बट आपका लोकेशन और आपका एग्ज़ाम कहाँ पड़ा ये बताइएगा। इसका एग्ज़ाम सिटी देखना हो तो जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।